हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप? मस्त, मज़े में। मस्त होना चाहिए इंसान को हमेशा मस्त रहना चाहिए, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है। तो पहले मैं आपको आज ओरिएंटेशन बताता हूँ इस क्लास का क्या रहेगा। चलो, तो मैं पहले बात कर लेता हूँ क्लास किसके लिए है। 11+12 रहेगी, ठीक है। फॉर नीट, टाइम मैं नहीं कह सकता कब कितना लगेगा, कुछ आइडिया नहीं है, बट नीट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम लोग पूरा। क्लासेस आज चालू हो चुकी है, ठीक है। राइटिंग थोड़ी ऐसी ही चलेगी। टुडे को क्लास चालू हो चुकी है और आप जब भी चाहो जब ज्वाइन कर सकते हो। मटेरियल कहाँ मिलेगा? मटेरियल मिलेगा टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में कभी कभार मिल जाएगा, नहीं तो आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जाकर। बायोलॉजी बाय मोहित गोरावत, ये आप जैसे सर्च करोगे आपको क्लियरली एक फेस दिखेगा मेरा, जो कि यूट्यूब चैनल पर सेम है। उस पर जाएँ, उसको सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें, जो भी करना है कर लें ना। यूट्यूब पे फॉलो कर लो, नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाएगी आपको सारी की सारी, तो आपको इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। डिस्प्ले थोड़ा साफ कर देते हैं। हैंड रिटन बनाओ, नोट्स कैसे बनाए हैंड रिटन, पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह सब इसी पे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो ज़्यादा सोचने का नहीं भाई लोगों, ठीक है। और भाइयों की बहन लोगों, समझ लो बात को। तो एनिमल टिश्यू ये क्या बेसिक चीज़ है, तो मैं आपको आज बेसिकली इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। टिश्यू क्या होता है पता है? तो पहले हम बात करते हैं सबसे छोटी चीज़, ह्यूमन बॉडी एज कम्पेयर। हम एनिमल बॉडी को पता है आपको, एनिमल बॉडी भी कहते हैं। एनिमल बॉडी क्यों कह रहे हैं? हर ह्यूमन एनिमल है, बट हर एनिमल ह्यूमन नहीं है, ये याद रखना। हर ह्यूमन एनिमल है, बट हर एनिमल ह्यूमन नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। अब बात करते हैं बनी कैसे, ह्यूमन बॉडी बनी कैसे। तो ह्यूमन बॉडी मेनली सेल्स से मिलकर बनी है। आपको क्या सेल क्या है, ये सेल्स है क्या? तो सेल्स एक ऐसी चीज़ है जिसका एक स्ट्रक्चर होता है, यानी आकार होता है, आकृति होती है, कार्य करती है, इसे हम सेल कहते हैं। तो इसके आधार पर, इसके बेस पर दो टाइप के एनिमल्स बनाए हम लोगों ने, जिन्हें हम कहते हैं ए सेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। कंप्लीट। ए सेल्यूलर यानी एक सेल, और मल्टी यानी बहुत सारी सेल्स, ठीक है, अनशैंड होती सेल्स। ह्यूमन क्या है तो आप जानते हो कि मल्टी सेल्स है, और सिंगल सेल का जितना भी एनिमल्स है उनको हम आंखों से नहीं देख सकते। क्लियर? ये सेल्स क्या करती हैं, ये सेल्स बैठी बैठी एक दिन बैठी बैठी सोच रही थी कि क्या करें हम सेल्स हैं, क्या करें, इनका न्यूक्लियस बना दो यार, गुस्सा हो जाएगी तो। ये सेल्स बैठी बैठी सोची थी, इन्होंने कहा कि हम लोग एक ग्रुप बनाओ और एक काम करें कुछ, है ना। तब पता है आपको, एक जैसी फ्रेंड्स होती है ना, एक लेवल की फ्रेंड्स, वो सब एक होते हैं। तो वो सब मिलके क्या बनाया, एक ग्रुप, ठीक है। क्या बनाया, ग्रुप, और इस ग्रुप को नाम दे दिया इन लोगों ने टिश्यू। अब ये टिश्यू जो है, इसने सोचा भाई बहुत सारा टिश्यू हो गया, बी के टिश्यू में 10-10, 15-15 सेल्स होंगी। अब ये सब समझे कि यार अपन अपना अपना काम तो कर रहे हैं, बट हम लोग मिलकर कुछ बड़ा काम करें, क्या एक बड़ी टीम बना लेते हैं। तो इन सब ने मिलकर एक काम किया, चलो बड़ी टीम बनाते। इन्होंने बनाया ऑर्गन। ये गन नहीं है, ऑर्गन है, ठीक है। अब इन्होंने कहा ऑर्गन, तो चलो यार ऑर्गन भी कह रहे हैं बहुत सारे मिलकर हम लोग क्या बनाए,
हम बनाते हैं सिस्टम ऑर्गन, और सिस्टम ऑर्गन मिलके बना रहे ह्यूमन बॉडी। बेसिकली आप एक तरीके से सोचो कि आप एज एक सेल हो, ये आप हो, ठीक है। ये हो गया मेरा नाम ले लो, ठीक है, मोहित। ये हो गया रोहित, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इन सब ने मिलके क्या बनाया, ग्रुप बनाया कि भाई हम एक थे, सेल इज कॉल्ड सेल, ओनली सेल। ये हो गई सेल्स। अब इन्होंने क्या किया, ग्रुप बना के तो भाई हम लोग टिश्यू बनाएंगे, यानी कि हम एक क्लासरूम बनाएंगे। आपका क्लासरूम टिश्यू है जिसमें आप सब रहते हो और अपना अपना काम करते हो। कोई मॉनिटर है, कोई क्या करता है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं सब लोग, टीचर है, सब है उसके अंदर। अब वो मिलके क्या कर रहे हैं कि यार हम लोग, क्लास तो है हमारे पास, एक और क्लासें खुली, एक जगह पर बहुत सारी क्लासेस खुल गई, तो क्या कहलाता है, स्कूल। ये स्कूल क्या हो गया, ये ऑर्गन हो गया, है कि नहीं, ये ऑर्गन हो गया। तो अब इसके अंदर सिस्टम ऑर्गन कैसे बनाएंगे, तब इसके अंदर हम लोगों ने ग्राउंड व्राउंड सब कुछ जोड़ दिया, पार्किंग वार्किंग है, बढ़िया मंदिर वंदिर जो भी स्कूल्स में होता है ना, सब कुछ वो सब प्ले ग्राउंड। तो ये क्या बन गया, एज ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। अब ये एक ऑर्गन सिस्टम है, और भी बहुत सारे स्कूल्स बने, और एक शहर में एक बहुत बड़ा विद्यालय बन गया। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। एक चीज़ हुई, दो चीज़ हुई, 10 चीज़ें मिली, और ऐसे करके एक सीक्वेंस बनाया, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ह्यूमन बॉडी। चलो यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम बात करें मेनली टिश्यू के ऊपर। चलो, ये टिश्यू क्या है भाई, ये टिश्यू क्या है, डेफिनेशन आगे पड़ी होगी, 2 मिनट का वीडियो पोस्ट करके हर आदमी देख रहा होगा ये डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो सिमिलर इन स्ट्रक्चर, भाई सिमिलर होना चाहिए, स्ट्रक्चर जो है ना सेम होना चाहिए, ओरिजिन सेम होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर, ओरिजिन, और क्या सेम होना चाहिए बताओ, और क्या सेम होना चाहिए, फंक्शन सेम होना चाहिए। चलो 3 चीज़ों को मोलोगे तो वो क्या बन जाएगा, टिश्यू। अगर किसी सेल का ओरिजिन, ये इसका ओरिजिन और इसका ओरिजिन सेम है, इसका फंक्शन भी सेम है, इसका आपस कहते हैं स्ट्रक्चर सेम है, तो ये क्या बन जाएगी, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा, ठीक है, टिश्यू कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। अब ये ज़रूरी भी तो नहीं कि यार हर एक शेप सेम हो, ज़रूरी नहीं, ठीक है। एक आदमी उसने कह रहे ज़रूरी नहीं है यार क्या शेप सेम हो, कोई हाइट में बढ़ गया तो क्लास में सबकी शेप सेम तो ना होती है। आप ह्यूमन हो, आपकी शेप सेम है, कोई 4 फुट का, कोई 5 फुट का, कोई 2 फुट का ही है कि नहीं, शेप सेम है नहीं। तो शेप सेम नहीं है तो ज़रूरत होना है, बट ओरिजिन, ठीक है, ये लिख दूँ, थोड़ा ढंग से लिखूँ यार, राइटिंग बढ़िया नहीं आ रही, फर्स्ट क्लास में राइटिंग इंप्रेशन ख़राब कर देगी। चलो, ओरिजिन ज़रूर सेम होना चाहिए, ये ओरिजिन ही सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर तो चलेगा, ठीक है, बट स्ट्रक्चर होना भी चाहिए। अगर किसी का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे कहते हैं ना स्कूल्स के अंदर, क्या चलो आज मतलब कहते हैं ना कि यार एक कॉपी नहीं लाया चलेगा, 2 कॉपी लाया, और सारा बैग ही नहीं लाया, ये कौन सा स्कूल आया इंसान, ठीक है। तो ये क्या मतलब एक चीज़ तो कुछ सेम होनी चाहिए, तो हमने कह दिया कि भाई यार ओरिजिन सेम होना चाहिए। अब आप कहोगे ओरिजिन क्या होता है, ठीक है। अब मुझे पता है इस क्लास में बहुत बड़े बड़े बंदे भी आए होंगे, BSc वैसे लेवल के पढ़ने आए हों, या फिर मेरी पढ़ाई का वीडियो कैप्चर करके और यूट्यूब वीडियो पे अपलोड करके थोड़ा करेंगे चिल विल, बेइज्जती करेंगे, मुझे पता है, मेरे को कोई लफड़ा नहीं है, तुम्हें जो करना है करो। अगर तुम यहाँ आ रहे हो तो मैं ये जानता हूँ कि आप तो हो ज़ीरो, हमने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया ना, है ना, इंट्रोडक्शन में ये नहीं बताया, यहाँ बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप वो ज़ीरो, मैं तो ये मानता हूँ मैं आपको 100 बनाऊँगा मेरी क्लासेस से, मैं आपको ज़ीरो ही मान रहा हूँ, क्योंकि यार क्या पता कोई बच्चा मेरे से पढ़ने आया और वो ज़ीरो हो, उसने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, और कोई आया इंटेलिजेंट बंदा, नीट में 400-500 मार्क्स आ गए, अब मुझसे एक से ही टाइम पास करने आया मेरे यहाँ पे, ठीक है। तो वो बंदे को पता है ओरिजिन क्या होता है, मैं ओरिजिन पता है, वो तो क्या पागल है यार, ये क्यों बता रहा है, मुझे तो पता है, पता होना नहीं। मेरे क्लास में वो भी बच्चे आते हैं जो ज़ीरो हैं, तो मैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा ना, मुझे सबसे छोटी यूनिट लेके चलना है और बड़ी यूनिट तक पहुँचना है, समझे। तो मेरे लिए तो यही सब कुछ है, ज़ीरो ही पढ़ाऊँगा मैं तो, ठीक है। रीड करने दो यार, अच्छा नहीं लगता है लिखे हुए, चलो मैं झुकूंगा नहीं, ठीक है, मैं झुकूंगा नहीं। अरे डायलॉग बड़ा पसंद आ गया। चलो बात क्या कर रहे थे हम लोग, ओरिजिन सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर वगैरह चलता है यार, चलेगा। और क्या लिखा था, एक फंक्शन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन चलेगा, नोट्स कम लेंगे।
नोट्स हैंड रिटन मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हैंड रिटन बना के मैं आपको सप्लाई कर दूँगा इंस्टा टेलीग्राम पर, अगर आपकी डिमांड होगी तो देखेंगे, फिर उसकी वो अलग बात है। पहले पढ़ लो, अभी तो पहली क्लास है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन के लिए अलग टॉपिक आगे जब मैं डिस्कस करूँगा, बट मैं आपको ओरिजिन थोड़ा बता देता हूँ। ये अंदर की जो लेयर है ना, इसे कहते हैं हम लोग एक्टो डर्मल। बीच का जो लेयर है ना, उसे कहते हैं मीजो डर्मल। बाहर का जो लेयर है इज कॉल्ड एंडोडर्मल। सॉरी गड़बड़ हो गया, वो थोड़ा एरो गड़बड़ कर दिया, फिर वापस बनाना पड़ेगा। क्या करें, गड़बड़ हो जाती है कई बार, हमसे भी हो जाती है, याद भूल जाता हूँ मैं तो ये लाइव की तरह पढ़ाता हूँ। देखो सीधी सी बात है, गलती हो गई तो हो गई, क्या दिक्कत है, इंसान है, गलती हमसे होगी, भगवान थोड़ा है। अंदर की लेयर एंडोडर्मल, बाहर की लेयर एक्टोडर्मल। बीच का ये भाग है जो मैंने ऐसे डैश 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 से बनाया है, इट्स कॉल्ड मीजोडर्मल। नाम कितने प्यारे हैं, मीजोडर्मल। होता है क्या नाम, होता है जब तो रखा है। चलो, एस सस्टेंस ग्रुप्स होते हैं ना सेल्स के, उसको मैंने ऐसे काट के देखा कि इसका यार डाइसेक्शन करके देखें क्या होता है, तो वो ऐसा निकलता है और उसको ये लेयर्स वगैरह होती है। तो ये जब ये पार्ट आएगा आगे, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी समझ लो कि अगर हम किसी को ऐसे काटते हैं तो बीच का जो अंदर का पार्ट होता है, ठीक है, ट्रांसफर काटते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे ये पाइप है मान लो अभी, ठीक है, इसको यहाँ से यूँ काटा मैंने, चलो यार आपको बताना बहुत पड़ता है, तो फर्स्ट क्लास के अंदर बड़े बताना पड़ता है। देखो एक पाइप है, इसको मैंने ऐसे काटा, तो ये जो ऐसा दिखेगा मुझे, सिंपल सी बात है, ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, वही तो मैं बनाया, ठीक है। ये एक तो मीजोडर्मल, ठीक है। अब हम एलिमेंट टिश्यू के ऊपर चलते हैं। अभी टिश्यू समझ में आ गया, टिश्यू क्या है, फंक्शन वगैरह सब समझ में आ गया। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। क्या है, लिखो क्यों यार, है ना, लिखना में क्या है, बोल तो रहा हूँ, लिख लो कॉपी में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। अब कौन कौन से टाइप होते हैं तो वो लिख लेते हैं फटाफट। एपिथीलियम, कनेक्टिव, डबल एन आता है कनेक्टिव में, बच्चे समझदार है हमारे। कनेक्टिव, तीसरा लिख दो मस्कुलर, एंड फोर्थ है न्यूरल। अब यार मस्कुलर तो हम मसल्स में पढ़ेंगे और न्यूरल हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। एक सिस्टम है ना आपके 11th क्लास के, एक सिस्टम दिए हुए हैं, डाइजेशन वाइजेशन सबके अंदर, रेस्पिरेशन वगैरह सिस्टम ऑर्गन है ना, उसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और मसल्स है ना, मसल्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम इन दो पे फोकस करते हैं और ग्लैंड पढ़ेंगे इसके अंदर। चलो इन दोनों को उठा लेते हैं, पहले पढ़ते हैं एपिथीलियम। एपिथीलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दोनों को लिख लेते हैं, डिफरेंस देखते हैं, छोटा सा डिफरेंस देखते हैं, फिर एपिथेलियम को पढ़ लेंगे। डिफरेंस देख लेते, डिफरेंस जरूरी है ना, डिफरेंस की आड़ी लेना गई यार, सीधी कनेक्टिव। चलो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कलर चेंज कर लेते हैं, अभी समझ में नहीं आएगा, 2 मिनट शांति रखना, ठीक है बच्चों, शांति रखना। ये कौन सा कलर था रे, ये कलर था ना, ये कौन सा कलर था, लिख दिया थे बना के, रेड कलर लो, रेड 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 रेड, ठीक है। यहाँ चलो आ जाओ, ये इनका न्यूक्लियस बनाने में बहुत दिक्कत आती है कि पकड़ पड़ी। चलो
अब देखो आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक तो ये इनकी शेप सेम है, लगभग क्यूब शेप के हैं, और इनकी भाई साहब सेल की ना फिक्स ना रो है। जब आप प्रार्थना में खड़े होते हैं रो के अंदर, ठीक है, आप समझो कि आप प्रार्थना में खड़े हो, रो के अंदर फिक्स खड़े हो, इतने इस ब्लॉक में 5-5 जने एक बार ब्लॉक में खड़े रहते हो, तो ऐसे रो में खड़े हो। तो ये तो एपिथेलियम टिश्यू। अब इसके बीच में जो ये जगह मिली ना, ये जगह पड़ी है ना, आपको दिख रही होगी ये जगह, इससे हाईलाइट बनाता, हाईलाइट दिया भाई साहब, ऐप ने यूज़ तो करेंगे। चलो, इस जगह में क्या है, ये जगह कॉल क्या कहलाती है, ये जगह को कहते हैं हम लोग इंटरस्टीशियस स्पेस, इंटरस्टिशियस स्पेस। अब यार ये स्पेस में क्या होता है, स्पेस में तो तारे होते हैं, नहीं स्पेस यानी खाली जगह। इस खाली जगह में क्या पाया जाएगा पता है, इसमें पाया जाएगा मैट्रिक्स। अब आपको क्या यार मैट्रिक्स क्या हो गया, नया नाम आ गया, ठीक है, मैट्रिक्स प्लस फ्लूइड। अगर फ्लूइड क्या है यार, ये समझ में नहीं आ रहा। चलो समझेंगे, बढ़िया ढंग से समझेंगे, टेंशन क्यों। एपिथेलियम टिश्यू में क्या है, व्यवस्थित रहती है रो की, जैसे जहाँ स्कूल में प्रार्थना में खड़े होते हैं वैसे सेल्स होगी एकदम, और उसके बीच में क्या होगा, इंटरस्पीशियस स्पेस। जैसे आप हर एक प्रार्थना में चिपक के थोड़ा खड़े होते हैं, एकदम बीच में जगह होती है, खाली जगह जिसमें एयर रहती है आपके। मान लो को खाली जगह क्या है, इंटरस्टिशियस स्पेस है, बोला नहीं जाता, इतना भारी वर्ड है, इंटरस्टिशियस स्पेस। पढ़ लिया ना, समझ में आ रहा है ना, खाली जगह को बोल रहा है। अब इसमें पाया जाता है मैट्रिक्स ऑफ फ्लूइड। अब मैट्रिक्स क्या है ये, चलो मैट्रिक्स को तो एक बार रहने दो, फ्लूइड क्या है। फ्लूइड ऐसा एक फ्लूइड होता है, जैसे आप सीमेंट होता है, सीमेंट पता है क्या आता है, सीमेंट होता है, दो ब्रेक होती ना ईंटें, उनको चिपकाने का काम करता है। वैसे ह्यूमन बॉडी में भी एक सीमेंट पाया जाता है, उस सीमेंट का नाम है, बताऊंगा मैं आगे, शांति से, सस्पेंस अभी खोल दिया, मजा क्या आएगा। चलो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर आ जाओ यार, ये कोई व्यवस्थित नहीं, इसमें तो मतलब जैसे आप मतलब रेसिस होती है ना, रेसिस मतलब रेस्ट होती है हाफ मतलब टाइम के बाद, स्कूल के हाफ टाइम के बाद, तो आप क्या करते हो, एकदम बाहर एकदम यूँ ग्राउंड के अंदर एकदम गुच्छे की तरह खेलते हो, कोई बैठा है तो अव्यवस्थित हो जाता है, आपको पता ही नहीं, ग्रो नहीं है कुछ नहीं, कैसे ही बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो। वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू कहीं भी कुछ भी कर रहा है, इसमें कोई व्यवस्थित सेल नहीं है। देखो ये सेल्स है ना, ये व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। प्लस इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ये बीवी यानी ब्लड वेसल्स, बीवी नहीं बीवी, एक तो बीबी, एक बीबी और एक बीवी, फर्क होता है। बीवी की मीन्स बीवी आपकी वाइफ, और आपकी तो कहाँ से होगी, चलो अब बीवी यानी ब्लड वेसल्स एंड फाइबर्स 8%। यहाँ पे फ्लूइड परसेंट है, यहाँ पर फ्लूइड होता है, ऐसी बात नहीं है फ्लूइड नहीं होता, फ्लूइड यहाँ पे भी होता है। अब चलो इनका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक घर बना रहे हो आप, जहाँ पर आपने ईंटें लगाई, ईंटें व्यवस्थित रूप से लगाओगे, इसके बीच में क्या सीमेंट भरोगे, सीमेंट में क्या होता है, रेत प्लस सीमेंट। ये सीमेंट और रेत का जो मिक्सचर है यही तो है, ये सीमेंट तो आपको बता दिया मैंने कि एक फ्लूइड है, और रेत क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स, रेत यहाँ मैट्रिक्स है। अब ये जो मैट्रिक्स है ना, ये सीमेंट रेत और सीमेंट का जो मिक्सचर है उसे मैट्रिक्स कहते हैं, याद रखना। ये होती दो है इसमें, मैट्रिक्स के अंदर फ्लूइड है, ऐसा मत समझना कि फ्लूइड अलग है मैट्रिक्स अलग है, नहीं, दोनों का मिक्सचर को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। और ये क्या है कि आप ब्रेक की दीवार देखते हो तो उसको चिपकाने के लिए सीमेंट की जरूरत है, सीमेंट का नाम क्या है बताओ, कोई सोच के बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर अगर आपको पहले पता था तो। इसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड, इसको सीमेंट कहते हैं ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड HYALURANIC, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड। ये जो एसिड है ना, ये क्या करता है, दो सेल्स को आपस में जोड़ता है, चिपकाता है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर। ये क्या ब्रेक समझे ना, ईंट की दीवार की तरह सिचुएशन होती है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कभी RCC देखिए, RCC छत पे डलती है, इसमें क्या होता है, इसमें सरिया होता है। ये सरिया क्या है, ये फाइबर है, सरिया ही तो फाइबर है, प्लस कंकर क्या होते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वही तो इसके अंदर सेल्स हैं। इसमें सेल्स तो आपको सीधी दिख रही, ईंट को हमने सेल बना दिया, इसमें वो पत्थर के टुकड़े होते हैं ना, वो क्या कहलाता है, सेल। तीसरी चीज़ इसमें क्या होती है आपको पता है, RCC के अंदर सीमेंट
सीमेंट तो हमने बता दिया, सीमेंट आपको बता दिया हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। क्या हो रहा है रे? सीमेंट, हाइलुरोनिक एसिड, फाइबर हो गया, सीमेंट हो गया, सेल्स हो गई। अब क्या बचा? आप सोचो, सीमेंट आता है, फाइबर आता है, सेल्स आती है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आरसीसी में कोई व्यवस्थित डालता है क्या? कहीं भी कंकरी ज़्यादा है, कंकरी सीमेंट चल रहा है, सब मिक्स में चलता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि इस रो में एकदम कंकरी बिछाएंगे हम एक नहीं। तो इसके अंदर ये अंतर है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आरसीसी और ब्रेक ईंट की दीवार दोनों समझ में आ गया एग्जाम्पल। यहाँ ये समझ में आ गया। तो आपको एक चीज़ दिखी होगी, ये पीवी इधर नहीं है, क्योंकि इस लेयर के अंदर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स होती नहीं है। आपने तो ये कहाँ पाई जाएगी? आप सोचो, ये ऐसी जगह पाई जाएगी जहाँ पर जैसे आपकी स्किन पे आप हल्का कट लगाते हो, खून नहीं आता, ब्रेक नहीं आता, तो स्किन की एक लेयर खुल जाती है, पता है गर्मियों में, पता है ईंट फट जाती है एड़ियाँ वेड़ियाँ, तो आपकी एक लेयर उछल जाती है, तो कोई ब्लड नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ब्लड तक पहुँचने के लिए आपको कनेक्टिव टिश्यू तक पहुँचना है। अभी तो आप एपिथेलियम में चल रहे हो, 5-7 लेयर उसकी होती है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू आता है। जब कनेक्टिव टिश्यू कटेगा तो भाई साहब ब्लड वेसल आएगी, और ब्लड वेसल कटेगी तब खून आएगा। आई बात समझ में? छोटी छोटी वेसल्स होती है इसके अंदर। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो एक चीज़ और बताता हूँ फटाफट इसके अंदर। क्या आप देखो, आप इसमें सेल 3 ही बनाई है मैंने, तो इसमें सेल्स क्या है? कम है। फाइबर्स और ये मैट्रिक्स, मतलब ये फाइबर, ब्लड वेसल हो गया, सब क्या मैट्रिक्स कहलाती। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स से ज़्यादा, सेल से कम। एक बात तो ये डिफरेंस हो गया। एक इसमें ब्लड वेसल पाई जाती है, डिफरेंस हो गया। एक इसके अंदर जो है कि वैल्यूबल तरीके से नहीं पाया जाता कुछ भी, ठीक है, अनछंड पड़ा रहता है, और इसमें वैल्यूबल होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें आप देख रहे हो ना, मैट्रिक्स ज़्यादा है मैट्रिक्स या सेल ज़्यादा है, ब्रेक की दीवारें ज़्यादा है, ईंट की दीवार ईंटें ज़्यादा है, ठीक है। सेल्स क्या है? ज़्यादा। और मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स में ME आता है मैट्रिक्स में, ठीक है ना, याद रखना। मैंने ए लिख दिया जगह जगह, ई आता है, इसका भी करो, भूल जाता हूँ यार, ठीक है ना। ये भी देखो, इतना ही दिमाग काम करता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आज ओरिएंटेशन बता दिया, एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव डिफरेंस बता दिया है, ओरिजिन बता दिया, आपको टिश्यू किसे कहते हैं वो समझा दिया। चलो, कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर। कल आइएगा, मज़े करेंगे। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए भाई लोगों, ठीक है। जय भारत।